दोस्तों हमेशा याद रखना कि जो इंसान सच्चाई के मार्ग पे चलता है उसकी जिंदगी बेशक कठिनाइयों से भरी हो, लेकिन लास्ट में उसकी जीत तय होती है। जो छल कपट करता है, दुर्व्यवहार करता है, किसी के साथ में बहुत गलत करता है, तो बेशक शुरुआत में बहुत पैसे वाला हो जाए, शहंशाह हो जाए, लेकिन लास्ट में वो फ्लॉप होता है और उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती कि हो सकता है कि वो अपने पैरों पे भी खड़ा ना हो पाए, क्योंकि कर्म सबका लौट के आता है। दोस्तों आज हम आपको ईमानदारी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों एक 22 साल की लड़की जो रोज सब्जी लेने के लिए जाया करती थी, और ज्यादातर वो एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से सब्जी लेती थी जो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता था, जो अपना चेहरा भी ऊपर नहीं उठा पाता था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, ऐसा लग रहा था बेचारा बहुत असहाय और कमजोर है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़की जब उसी व्यक्ति से सब्जी लेके घर पे वापस आती तो देखती है पैसे, कि बाबा ने पैसे मुझे आज ज्यादा दे दिए। लेकिन उसने हमेशा ये सोचा, उसके पिता ने हमेशा ये बताया था कि बेटा किसी का 1 रुपया भी बेईमानी का मत लेना, जितना तुम्हारा हो उतना ही रखना। वो लड़की तुरंत अगले दिन चलती है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास में पहुंचती जिससे सब्जी लेके गई थी। कहती कि बाबा आपने मुझे कल पैसे ज्यादा दे दिए थे। लेकिन वही बुजुर्ग व्यक्ति जो कभी नजर नहीं मिलाता था, आज उस लड़की से उसकी नजर मिल जाती है और फिर खुलता है 10 साल पुराना राज। वो लड़की चीखने लगती, चिल्लाने लगती है, लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो जब ये जानता है कि इस लड़की ने मुझे पहचान लिया तो वो भाग खड़ा होता, भागने लगता है। आखिर में कौन सा वो राज था जो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं चाहता था कि वो लड़की जान ले? जब इसकी सच्चाई आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या रिश्ता था उस लड़की और उस बुजुर्ग व्यक्ति में, कौन सा राज था? चलिए पूरी कहानी को विस्तार से बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक व्यक्ति जिनका नाम अमरजीत होता है, वो एक विद्यालय प्रोफेसर थे, बहुत ईमानदार थे। उनकी दूर दूर तक ईमानदारी की चर्चा थी, यहाँ तक कि उनके संगी साथी कुछ लोग बड़ा नफरत भी करते थे, क्योंकि अमरजीत को बहुत सम्मान मिला करता था। जितने भी छात्र थे, अगर अमरजीत एक दिन स्कूल न जाए तो परेशान हो जाते थे। छात्र बहुत सम्मान करते थे, सभी लोग सम्मान करते थे, बहुत इज्जत उनकी थी। अमरजीत हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलते थे, कभी किसी का एक पैसा भी छल कपट से नहीं लेते थे। अमरजीत अपने परिवार को अपने साथ में रखते थे। उनके माता पिता गांव में रहते थे। कई बार उन्होंने कोशिश की कि उनको साथ में लाएं, लेकिन माता पिता ने मना कर दिया कि बेटा जाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ जाके, अभी हम यहाँ पे अच्छे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शहर में हम घुटन महसूस करेंगे, एक कमरे में एक घर में जिंदगी नहीं कट पाएगी। जब मैं दिक्कत हो, हाथ पैर ना चले, तब मुझे यहाँ से ले जाना या मेरी सेवा करना। लेकिन अमरजीत को जैसे ही टाइम मिलता था अपने माता पिता के पास में पहुंच जाते थे, अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते थे। और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मीरा था, 10 साल की थी। उनका एक बेटा था, पत्नी थी। अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से रखते थे। अपने बेटा और बेटी को अमरजीत बहुत अच्छे संस्कार देते थे, हमेशा अच्छाई का पाठ पढ़ाते थे। हमेशा अपने बच्चों को अमरजीत ये बताते थे कि कभी किसी की बेईमानी मत करना, किसी का एक पैसा भी तुम्हारे पास आ जाए ज्यादा तो तुरंत उसका दे के आना, क्योंकि अच्छाई का रास्ता बहुत अच्छा होता है। ईमानदारी से रहना, बेईमानी मत करना। बच्चे हमेशा अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे चलते थे, जैसा पिताजी बताते थे, जैसा पिता को करते हुए देखते थे बच्चे वैसा ही करते थे। वक्त आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वही नहीं कहते कि कुछ लोग जलन वाले भी होते हैं। जहां आपकी तारीफ होने लगे वहां पे कुछ ऐसे भी 1-2 बैठे होंगे जिनको बहुत खराब लगेगा कि अरे भैया इसकी तारीफ कैसे होने लगी। दोस्तों एक बार जहां पे वो प्रोफेसर थे, जहां पे पढ़ाते थे, 25 लाख का घोटाला हो जाता है स्कूल में, और उसमें नाम आ जाता अमरजीत का। अमरजीत अभी सुनते हैं, बहुत चटपटाते हैं, कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। उन पर पुलिस केस हो जाता है, सारे सबूत उनके खिलाफ हो जाते हैं। अमरजीत बहुत परेशान होते हैं और बताते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उनको झूठा साबित कर दिया जाता है और उनकी इमेज को डाउन कर दिया जाता है। उन पर जेल भी हो गई, मुकदमा भी हो गया, जुर्माना भी हो गया, उनकी नौकरी भी चली गई। लेकिन अमरजीत की वो कंडीशन हो गई, कहते नहीं कि जब कोई गलत ना हो फिर उसके बाद उसको गलत ठहरा दो तो आदमी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। अब अमरजीत को यह लगने लगा कि मेरा कितना सम्मान था,
अब कोई मुझे सम्मान नहीं करेगा। मतलब ऐसा उनके दिमाग में कुछ बस गया, निगेटिविटी बस गई कि जिसने अमरजीत को तोड़ के रख दिया। अमरजीत एकदम डिप्रेशन में जाने लगे। अमरजीत का पूरा परिवार समझाता है कि मुझे विश्वास है, बच्चे समझाते, पत्नी समझाती कि मुझे विश्वास है कि तुमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन जो गलत है वो सामने एक दिन जरूर आएगा। लेकिन अमरजीत को ये बात समझ में नहीं आती। अमरजीत को बस ये लगता है कि मैं गलत नहीं था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया। एक तो नौकरी भी चली गई, बच्चों को कैसे पालेंगे, इज्जत भी चली गई और घोटाला भी नहीं किया। तो ये सब चीजें दोस्तों अमरजीत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अमरजीत इतने टेंशन डिप्रेशन में हो जाते हैं कि अपने परिवार वाले लाख समझा रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने चुपके से अपने घर को छोड़ दिया। घर वाले ढूंढने का प्रयास करते रहे और इस आस में सभी लोग बैठे रहे कि वो गलत नहीं, एक दिन लौट के जरूर आएंगे। लेकिन 1 महीने का समय बीता, 2 महीने का समय बीता, यहाँ तक कि दोस्तों 1 साल का समय बीत गया, लेकिन अमरजीत लौट के नहीं आए। अब अमरजीत के छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, अब क्या होगा, अब घर कौन चलाएगा। लेकिन फिर भी जो अमरजीत की पत्नी थी, जो बेटी मीरा थी, वो 15 साल की हो गई थी, उसने जैसे तैसे सब कुछ संभालने की कोशिश की। मीरा 18 साल की उम्र में पहुंचने के बाद में एक कंपनी में काम करने लगती है, लिमिटेड कंपनी में। तो वहां से थोड़ा उसको पैसा अच्छा मिलने लगता है, जिससे वो अपने छोटे भाई को पढ़ाती है, अपनी माँ को देखती है, माँ को भी संभालती है, घर को भी संभालती है। ऐसे करके अमरजीत के घर का गुजारा होने लगता है। जब दोस्तों जो मीरा थी वो अपने काम से लौट के आया करती थी, तो पास में ही एक बाजार था छोटा मोटा, वहां पे जो सब्जी लगा करती थी, वहां पे मीरा रोज सब्जी लेने के लिए जाया करती थी। लेकिन अक्सर मीरा ये देखा करती थी कि सब्जी का जहाँ पे बाजार है, जहाँ पे सभी लोग सब्जी लगाए हुए हैं, वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बेचारा कमर से लचा हुआ है, सही से खड़ा भी नहीं हो पाता, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी बाल हैं और अक्सर वो अपने चेहरे को ढके ही रहता है उससे गमछा से। लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, कमजोर स्थिति है, तो वो ज्यादातर उसी से सब्जी लिया करती थी, उसी बुजुर्ग व्यक्ति से। डेली का उसका यही काम था, शाम को अपने काम से वापस आके सब्जी उसी व्यक्ति से लिया करती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा हो जाता है कि मीरा सब्जी लेने जब उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास में जाती है, लौट के जब अपने घर पे आती है, तो वो देखती है कि बाबा ने मुझे 100 रुपए ज्यादा दे दिए, यानी कि उनको 4 से वापस करने थे, लेकिन उन्होंने मुझे 500 वापस कर दिए। तो मीरा सोचती कि मेरे पिताजी आज बेशक नहीं है मेरे साथ में, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि बेटा ईमानदारी के रास्ते पे चलना, कभी किसी का एक भी पैसा मत लेना अगर तुम्हारा नहीं है। तो मीरा सोचती कि कल हम इन पैसों को वापस करके जरूर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों अगले दिन मीरा उन पैसों को लेके पहुंच जाती है उसी सब्जी वाले के पास में जिससे रोज सब्जी लेती थी, और कहती बाबा तुमने कल मुझे 100 रुपए ज्यादा दे दिए थे। लेकिन आज दोस्तों वही सब्जी वाला जिससे कभी भी नजर नहीं मिल पाई, आज मीरा की उससे नजर भिड़ जाती है। मीरा ने आंखें देखी, मीरा ने सामने से चेहरा देखा, तो मीरा चौंक जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं मीरा के ही पिताजी थे। लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी कर ली थी, मतलब इतने डिप्रेशन में जाने के बाद में उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो ऐसे लग रहे थे कि बुजुर्ग व्यक्ति बिल्कुल हैं, इनसे चला नहीं जाता। कुछ हुलिया भी उन्होंने बना लिया कि मुझे कोई पहचान ना पाए। मीरा ने अपने पिताजी को पहचान लिया। मीरा कहती पिताजी। जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि इसने मुझे पहचान लिया क्योंकि वो उसके पिताजी थे, तो वो अपना दिल बड़ा कठोर करता है, अरे मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, ये क्या तुम कह रही हो, मैं तो सब्जी वाला हूं, पिताजी कैसे कहते हो। लेकिन मीरा ने अच्छी तरह से अपने पिताजी को पहचान लिया और कहा कि पिताजी हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ थे, तुमने ये अपनी स्थिति क्या बना ली। वैसे ही सब्जी का ठेला छोड़ के वो बुजुर्ग व्यक्ति भागने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति आगे भाग रहा है, वो सब्जी वाला आगे भाग रहा है, मीरा पीछे भाग रही है। लेकिन आखिरकार मीरा ने अपने पिताजी को पकड़ लिया और इसके बाद में कहा कि मुझे मालूम था कि तुम बेईमान नहीं हो, तुमने वो घोटाला नहीं किया, लेकिन सच के साथ में खड़े तो हो जाओ। इस तरह नजरें चुराने से क्या तुम्हारे ऊपर लगा हुआ दाग वो छूट जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, न्याय दिलाएंगे और तुम्हारी जो इज्जत गई है वो भी वापस दिलाएंगे। जैसे तैसे मीरा अपने पिताजी को अपने घर पे लेके आती है। घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। मीरा पूरी बात बताती है। इसके बाद में मीरा ने क्या किया कि मीरा ने कुछ पैसों की सेविंग भी कर ली थी। मीरा ने अपना एक अच्छा सा वकील किया, उसको पैसे दिए और फिर से वो केस खुलवाया घोटाले वाला।
दोस्तों, जब वो घोटाले वाला केस खुलता है, उसकी छानबीन होती है, कुछ ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जिससे वो केस और भी आसान हो जाता है। फिर सामने आता है अमरजीत का ही दोस्त, जिसको अमरजीत बहुत मानते थे, बहुत सम्मान करते थे। उसने सोचा कि ये सीधा साधा ये क्या कर लेगा, इसको फंसा देते हैं। उसने 25 लाख का घोटाला स्कूल में कर दिया और नाम आ गया अमरजीत का। सारे सबूत ऐसे कर दिए जो अमरजीत के ही खिलाफ थे। फिलहाल दोस्तों, उस दोस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता जो अमरजीत का था, और इसके बाद में पुलिस ने भी माफ़ी मांगी अमरजीत से, और अखबारों में, न्यूज़पेपर में, सब जगह बेगुनाह की इनकी खबर पहुंचती है, छपी होती है कि ये बेगुनाह है, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो उनकी खोई हुई इज्जत भी वापस आ जाती है। प्लस पुलिस थाने जो भी लोग थे तो वो लोग माफ़ी भी मांगते हैं। और अमरजीत को आज ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नई दुनिया है, नई जिंदगी, सब कुछ अच्छा हो गया। फिलहाल उनको बहुत ही फूल मालाओं के साथ में सम्मानित किया जाता है, सम्मान के साथ उनको घर में लाया जाता है, और फिर से वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अच्छे तरीके से करते हैं। और वो जो उनका भेष था बाबा वाला, उसको त्याग देते हैं और अपने परिवार के साथ में रहने लगते हैं, और उनकी जो नौकरी थी वो भी उनको मिल जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे ईमानदारी के बारे में? क्योंकि ईमानदारी ही थी तो लास्ट में उनकी जीत हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे आप ईमानदारी के बारे में? मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी।